तीसरी ताकत के रूप में एक किसान परिवार में जिस व्यक्ति ने जन्म लेकर इस राजस्थान के प्रत्येक समुदाय के बारे में विचार और प्रत्येक समुदाय को न्याय दिलाने के लिए हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने जो एक छोटा सा वृक्ष लगाया था, वो आज संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने में आज निश्चित तौर से अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति है, जो अपने आप को ऐसा और ठगा सा महसूस करता था। जब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर आज तक इन 4.5 वर्षों में कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा और ठगा सा महसूस नहीं करता है, क्योंकि पिछले 4.5 वर्ष में इस राजस्थान की 36 बिरादरी की आवाम के लिए अगर इस राजस्थान में किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है। बड़ी बड़ी सरकारों को हमने झुकाने का काम किया है, प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को न्याय दिलाने का हमने काम किया है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बजरी का प्रकरण हो, चाहे दलित व्यक्ति के साथ बलात्कार की घटना हो, चाहे हत्याओं का मामला हो, ऐसे अनेक मुद्दे इस राजस्थान की आवाम के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे तीनों विधायक सदन के अंदर बहिष्कार करते हैं सदन का, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल पूरे देश की जब निगाहें उस पटल पर होती है, जब हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का उस लोकसभा में नंबर जब बोलने का आता है तो पूरे प्रदेश का हमें सब लोगों को गर्वान्वित महसूस होता है कि जीत के गए थे नागौर से और पूरे राजस्थान की लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए वो देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा में बोलने का और हमारे मुद्दे उठाने का हम सब लोगों को सौभाग्यशाली प्राप्त होता है। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, 4.5 साल ऐसे ही गुजर गए, संघर्षों के गुजर गए, लेकिन अब जो अंतिम वक्त है, बदलाव का जो वक्त है, वो बहुत नजदीक है। आने वाला जो समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, राजस्थान की 36 बिरादरी के लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि विपक्ष में भाजपा सरकार रही और वर्तमान में सरकार कांग्रेस की रही, किस प्रकार से मिला जुला का जो खेल खेला। आधे समय होटलों में सरकारें रही और विपक्ष कुछ नहीं बोल पाया, सदन के अंदर भी कुछ नहीं बोला। यहाँ के जो सरकार के नुमाइंदे ऐसे मंत्री हैं जिनके बेटे ऐसे मामलों में लिप्त है, लेकिन विपक्ष में बैठी अपने भारतीय जनता पार्टी जिसके ना नेता बोल पाए, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक ऐसी बातों का भी पुरजोर तरीके से उन्होंने विरोध दर्ज कराया। हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। हमारे वोट लेकर जो हमारे ऊपर जो राज करते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर राज नहीं किया, हमारे ऊपर दुराचार किया है, हमारे ऊपर अत्याचार किया है। ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की देन है कि आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए सदैव तैयार रहती है। अब आप सब लोगों से इतना निवेदन हम सब लोग करने आए हैं कि आने वाला जो समय, लगभग 5-6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनाव में आपकी ना बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा वोट इस बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए हनुमान जी बेनीवाल को देंगे, जिससे एक किसान का बेटा प्रदेश की भागदौड़ संभाल सके। इतना ही मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। आज इसे भव्य, शानदार और जानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हमारी मेड़ता की लोकप्रिय विधायिका और तमाम आरएलपी के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, यहाँ की 36 बिरादरी के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि इस भीषण गर्मी के अंदर भी आप हजारों तादाद में यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाए, सफलता की ओर अग्रसर बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान, राम राम साहब। थैंक यू छोटन जी। कहते हैं कि ये दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है मुझ पर।